वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोगों ने टाइटल देखा होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से दिलचस्प फीलिंग्स उनकी आपको लेकर क्या है। जी हाँ, आप उनके लिए कितने स्पेशल हो, वो आपको कितना याद करते हैं, कितना मिस करते हैं, आपके बारे में लगातार वो क्या सोचते रहते हैं, आज हम यही जानने वाले हैं। और ये रीडिंग जो है गाइस, बहुत डिटेल रीडिंग है। तो आप अपनी कॉफ़ी, चाय, अपना खाना, कुछ भी स्नैक्स, एनीथिंग लेकर बैठ जाएं और शुरू से पूरे वीडियो को आपने सुनना है एंड तक। कुछ ऑप्शंस स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। उन ऑप्शंस को आपने आराम से देखना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऑप्शन चुनने में दिक्कत होती है तो आपको वीडियो पॉज कर देना है कुछ सेकंड्स के लिए और एक एक करके सभी ऑप्शंस को देखने के बाद टाइम स्टैम्प्स में पहुंचना है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले ऑप्शन के साथ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से दिलचस्प फीलिंग्स आपको लेकर उनकी क्या है। इस ऑप्शन में मुझे सबसे पहले उनकी कुछ प्लानिंग, कुछ स्ट्रैटेजी आपके लिए नज़र आ रही है। ये पर्सन आपको अपनी फैमिली मानते हैं, लेकिन ये बताएंगे नहीं। अभी तो रीडिंग शुरू हुई है, आगे आगे देखते हैं इस रीडिंग में क्या निकल कर आता है। कुछ लोगों के लिए ये अपने पास्ट को रिविजिट करना चाहते हैं, दोबारा से वही पल, वही रोमांटिक टाइम, वही यादें, वही आपके साथ जो वक्त गुजारा है, उसको फिर से अपने जीवन में दोबारा लेकर आना चाहते हैं। इनका दर्द, इनकी तकलीफ, इनका टूटा हुआ दिल जिसको आप हील करते हो, उस दर्द की दवा के लिए ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका दिल ऐसा है जिसमें किसी और की जगह जल्दी बन नहीं पाती। लेकिन आपने इनके दिल में जो जगह बना ली है, वो ये किसी से बांटना भी नहीं चाहते, वो बताना भी नहीं चाहते कि आपको उन्होंने दिल में रखा हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए टैरो कार्ड्स में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके पर्सन की निकल कर आई है, जिसमें लव, रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशनल बॉन्ड और आपको लेकर वो जो एक्शन प्लान करना चाहते हैं, वो बहुत ही स्नीकी तरीके से, बहुत ही छुपते छुपाते कुछ ऐसा आपके रिलेशन में वो करना चाहते हैं जो आपको और उनको इस रिश्ते से बांधे रखेगा। ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा धार्मिक है। हो सकता है ये स्पिरिचुअल हो। इनको अवेकन होने के लिए आपसे जो एनर्जी मिलती है वो किसी और रिश्ते में इनको फील नहीं होती। आप उनके लिए लकी भी हो सकते हो, भाग्यशाली। तो अभी इस पर्सन को लग रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं। अपने प्यार से अगर वो चाहें तो आपका दिल, आपकी ज़िंदगी और आपके इर्द गिर्द जो खुशियां हैं वो बिखेर सकते हैं अपनी लव एनर्जी से, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो ये पर्सन को ना अपने अंदर कुछ गलतियां दिख रही हैं। ये अपनी खुद की एनर्जी से खुश नहीं है। कुछ नंबर्स इनके निकले हैं। ये मुझे अगले महीने की कुछ डेट्स नज़र आ रही हैं। अगर आप इन्हें अगले महीने या आने वाले महीने में मिलना चाहते हो तो आप इन डेट्स को मार्क कर लो और कोशिश करो कि इस पर्सन से इन डेट्स पर आप अपनी दिल की बात,
अपनी फीलिंग्स, अपने विचार, अपना फ्यूचर प्लान, अपने इमोशंस शेयर करो, क्योंकि कभी कभी कुछ ऐसी हमारे जीवन में उलझन बनी होती है, हमें लगता है कि हमें कोई प्यार नहीं करता, हमारी कोई केयर नहीं करता, हमारे प्यार को कोई समझता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ हमारी सोच होती है। या फिर कभी कभी कुछ ऐसा टाइम जीवन में आ जाता है जब हमें हमसे प्यार करने वाला इंसान जब टाइम ना दे, हमारे साथ बात ना करे, कितने कितने हफ्तों तक वो हमसे दूर रहें, तो हम नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन आपके कार्ड्स ना अच्छे निकल कर आए हैं, उनकी सोच आपके लिए ना काफ़ी दिलचस्प होती जा रही है। अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद है, ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके ऑफिस के एड्रेस पर, घर के एड्रेस पर कुछ ऑनलाइन ऑर्डर कर दें और आपके लिए ये बहुत ही सरप्राइज़ हो कि मेरी तो इनसे बात भी नहीं हो रही थी, मेरे साथ तो ये कितने दिनों से नो कांटेक्ट में थे, या मुझसे जब भी बात करते थे तो लड़ाई करते थे, इनको मुझ पर इतना प्यार क्यों आ गया। कुछ लोगों के साथ ये होने वाला है। और मैं जो आपको अभी डेट्स बता रही हूँ, उस तारीख पर आपको कोई सरप्राइज़ इनके थ्रू मिल सकता है। वो कुछ भी हो सकता है गाइज़। कभी कभी गिफ्ट जो होता है ना, तोहफा जो होता है, वो एक छोटा सा मैसेज आ जाए, एक कॉल ही आ जाए, या वो पर्सन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक कर दे, यानी कि आपको ब्लॉक से हटा दे, हमारे लिए वो भी तोहफा है। हमारी उनसे फ़ोन पर बात हो जाए, हमारे साथ वो दोबारा से इस रिलेशन में ओपन हो जाएं, काइंड हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम दोनों का ये जो रिलेशन है उसमें जो भी गलत फहमियाँ हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसको दूर करने के लिए जब इंसान अपने दिल की सारी बातें ओपनली शेयर करने में इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो हमारे लिए वो भी तोहफा है। तो कुछ डेट्स आपको मैं बता रही हूँ, ये अगले महीने की तारीख है। जैसे नंबर 4 निकली है सबसे पहले, नंबर 6, नंबर 7, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 26 और 30। तो अगर आप इन दिनों पे कोई भी काम करना चाहते हो, स्पेशली लव एंड रिलेशन के लिए, कोई मैरिज की बात करना चाहते हो, कोई कमिटमेंट की बात करना चाहते हो, किसी थर्ड पार्टी के लिए अपने पार्टनर से क्लैरिटी चाहते हो कि मुझे हम दोनों के फ्यूचर का एक क्लियर आंसर दो कि क्या हम दोनों भविष्य में शादी करेंगे, या फिर अगर शादी नहीं भी करना चाहते तो हम दोनों का फ्यूचर क्या है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में भी हैं और कुछ लोगों के लिए ये उनके एक्स हैं। आप अपने एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो, और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए, 80% लोगों के लिए ये वो रिश्ता है जो आपकी ज़िंदगी में है तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ फ्लक्चुएट करती हैं, ऑन एंड ऑफ जाती हैं। कभी आ जाते हैं रिलेशन में, कभी चले जाते हैं, कभी नंबर ब्लॉक कर देते हैं, और कभी अचानक से खुद ही अनब्लॉक करके आपको लव अपना शो करते हैं। तो बस यहाँ पर इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करूँगी। राशियाँ सारी आई हैं क्योंकि सभी एलिमेंट्स दिख रहे हैं मुझे, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। तो मुझे
इस रीडिंग में काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे रिकंसिलेशन की एनर्जी भी है। और अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाला है चैनल पर, जहाँ मैंने बताया भी है कि वो कौन सी लकी राशियाँ हैं जिनका रिकंसिलेशन होगा, और वो टाइम बहुत नज़दीक है। चाहे तो आप उस वीडियो को सुन सकते हो। इस वीडियो से पहले उस वीडियो को मैंने डाला हुआ है, आप अपने सभी सवालों के जवाब उस वीडियो में जान सकते हो। चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे रेगुलर कांटेक्ट है, चाहे ब्रेकअप है, चाहे किसी एक्स के लिए देखना चाहते हो, वो वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा। तो बस इस वीडियो को लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में एनर्जी को क्लेम करना है, लिखना है थैंक यू गॉड, थैंक यू एंजल्स। आपको ये ज़रूर लिखना होता है। टैरो में सबसे बड़ी बात ये रहती है कि आप जितना ज़्यादा अपना कनेक्शन चैनल से बनाओगे, अगर आप ऑनलाइन देख रहे हो तो कनेक्शन बनाओ अपना इस चैनल से। कमेंट डालो थैंक यू गॉड, या भगवान का नाम लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो, ताकि आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट हो जाए। अब मैं अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ूंगी, ऑप्शन 2। तो ऑप्शन नंबर 2, आपके पर्सन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से दिलचस्प फीलिंग्स क्या हैं। सबसे पहले कुछ लव मैसेजेस आप लोगों के पार्टनर के निकले हैं। और एक और बात बताना चाहूँगी गाइज, ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिड अनमैरिड के लिए, सिंगल डिवोर्स्ड के लिए, सेपरेटेड हैं पार्टनर या आप सेपरेटेड हो तब भी देख सकते हो। क्योंकि बहुत लोग ना पूछते रहते हैं, जो लोग नए आते हैं अक्सर उनको ज़्यादा डाउट्स होते हैं, कन्फ्यूजन्स होते हैं, और मैं टोटली अंडरस्टैंड करती हूँ, बिकॉज़ हर किसी को टैरो का नहीं पता होता कि टैरो कार्ड रीडिंग कैसे काम करती है। सबसे पहले तो आपको इस वीडियो को लाइक देना है, एनर्जी को अपने चैनल के साथ जोड़ना है। ये चैनल आप ही का चैनल है। कमेंट सेक्शन में आपने थैंक यू गॉड या अपने भगवान का नाम लिख सकते हो। और अगर आप एंजल्स या यूनिवर्स में मानते हो तो थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, आप ये भी लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैसेज है आपके पर्सन का, तुमसे दूर जाना मेरी बहुत बड़ी भूल थी, क्या करूं तुम्हारे बिना अब मेरा कहीं भी दिल नहीं लग रहा, सोच रहा हूं तुम्हारे पास लौट आऊं, पर दिल में डर है कि कहीं तुम किसी और के लिए मुझे छोड़ ना दो, आई एम सॉरी। तो गाइज ये मैसेज है उन लोगों के पार्टनर का जिन्होंने पहले पहले इस रिलेशन में आपको बहुत प्यार दिया है, बहुत प्यार, बहुत सारे वादे किए, साथ रहने के, शादी करने के, फ्यूचर बनाने के, घर गृहस्थी, यहाँ तक कि बच्चों के नाम तक भी सोच लिए होंगे कि शादी के बाद ये नाम रखेंगे, अगर लड़का हुआ तो ये, लड़की हुई तो ये। आपको वो बहुत लविंग, केयरिंग, ग्राउंडेड, हार्ड वर्किंग, इमोशनल, सेंसिटिव और रिस्क टेकर मानते हैं। उनको कभी कभी ना आपका एक दूसरा अवतार भी देखने को मिलता है, जहाँ पर आप बहुत स्ट्रांग बन जाते हो, कट थ्रॉट बात करते हो, सीधी सीधी बात, नो बकवास। और कभी कभी शायद आप अपने प्यार को ना बहुत ज़्यादा इनके ऊपर लुटा देते हो, और यही गलतियां आपको भारी पड़ गई हैं। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। और अभी वो लाइफ में काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं। ब्लॉक खुद किया है, लेकिन खुद भी कोशिश नहीं कर रहे कि आगे बढ़कर अनब्लॉक करें।
दूसरी तरफ मुझे ये लग रहा है कि मेरे कुछ दर्शकों ने, मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को हमेशा प्यार दिया है, हमेशा। चाहे सामने वाले ने आपको प्यार के नाम पर टाइम पास किया हो, झूठ बोला हो, या किसी थर्ड पार्टी में चले गए हो, लेकिन आपने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, कोई अंतर नहीं रखा। आपने अपने रिलेशन को अपने पास्ट के साथ कभी कंपेयर नहीं किया, जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि मेरा एक्स तो ऐसा था, तुम तो ऐसे हो, मेरे एक्स रिलेशन में तो मुझे इतनी खुशियाँ थी, इतना हैप्पीनेस फील होता था, ग्रोथ फील होती थी, लेकिन तुम्हारे साथ मेरी लड़ाई झगड़े क्यों हैं? आपकी शिकायतें कम हैं, प्यार ज़्यादा है। और आपका जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं बहुत शर्मिंदा है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, बहुत ज़्यादा शेम है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस रिलेशन में उनको आपके अलावा किसी भी इंसान का प्यार नज़र नहीं आ रहा। इस टाइम वो सिर्फ आपको लेकर सोच रहे हैं। उनको लग रहा है कि वो तुरंत आपकी तरफ कोई एक्शन ले, कहीं भी हैं, चाहे वो आपके शहर में रहते हैं, किसी दूसरे शहर से हैं, या किसी दूसरी कंट्री से हैं। उनको लग रहा है कि वो जैसे आपको छोड़कर गए थे, अब उनको खुद ही इस रिश्ते में वापस आकर आपके सामने माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उनको ये समझ आ रहा है। आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी मानते हैं। उनको ये भी लगता है कि आप में एक्स फैक्टर है, आपके अंदर कुछ ऐसा टैलेंट है, स्किल है, या नॉलेज ऐसी है आपकी कि जब आप बात करते हो या अपने आप को कैरी करते हो, वो पर्सोना, वो ऑरा आपका सामने वाले के ऊपर जादू बिखेरता है। ये डेफिनेटली आपको रिकंसिलेशन की तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इनकी एनर्जीज में ना बहुत ही ज़्यादा काइंड अप्रोच दिख रही है। अपने गुस्से पर भी कंट्रोल कर रहे हैं। अगर ये जल्दी जल्दी गुस्सा करते हैं, जल्दी जल्दी ड्रामा करते हैं, नखरा ज़्यादा दिखाते हैं, आना भी चाहते हैं लेकिन अपना टाइम ले रहे हैं आने के लिए, तो अब इनका मन बदल रहा है। अब इनका मन कह रहा है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में अब खुद को रोकना नहीं है। वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप अगर उनकी लाइफ से चले गए ना, तो ऐसा इंसान वो दोबारा ज़िंदगी में हाथ में अगर दिया लेकर भी ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। लाइफ इनकी बहुत डल एंड बोरिंग हो गई है, लेकिन वो बैलेंस बना रहे हैं। इनके इनर कॉन्फ्लिक्ट को मैं देख पा रही हूँ। ये काफ़ी मेहनती पर्सन है, अपने काम को लेकर, पैसों को लेकर, समाज में रेपुटेशन, स्टेटस, लाइफस्टाइल, अथॉरिटी, पावर और रिस्पेक्ट, इनको पहले नंबर पे चाहिए। मनी माइंडेड भी लग रहे हैं मुझे, और ये कोई गलत बात नहीं है। अक्सर हम लोग कहते हैं मनी माइंडेड लोग बड़े लालची लोग होते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। तो पैसे के पीछे भागना गलत नहीं है, बट पैसे के पीछे भागते भागते अपने प्यार को इग्नोर करना, अपने प्यार को नज़रअंदाज करना और प्यार के लिए टाइम ना निकालना, वो गलत बात है। क्योंकि अगर पैसे के पीछे दौड़ेंगे तो आप ही को अपने पैसों से सारी खुशियाँ, सभी सुख साधन प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि वो प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। वो शादी सोचते हैं आपसे। अगर आप दोनों की मैरिज नहीं हुई तो यहाँ पे उनके सबकॉन्शियस ब्रेन में मैरिज को लेकर अच्छे थॉट्स हैं। लेकिन अगर ये कोई मैरिड पर्सन है, या आप मैरिड हो, या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, चाहे वो सिंगल हैं या डिवोर्स्ड हैं, सेपरेटेड हैं, तो अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस रिश्ते में जो छुपी हुई हैं। ये भी हो सकता है अगर ये आपको बोलते हो कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ दूंगा तुम्हारे लिए, तुम मुझे छोड़कर ना जाओ, तो वो सच नहीं है। बाकी इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं। आपके लिए अगले कुछ घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे, जैसे अगले 110 घंटे, 110 आवर्स,
और कुछ लोगों में अगले 60 दिन भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, जो कि 2 महीने का टाइम है। तो बस मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट करी हो। और अगर आपको अच्छी लगी है, पसंद आया है वीडियो, तो आपने लाइक देना है वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट ज़रूर लिखें। कमेंट से आपकी एनर्जी चैनल से कनेक्ट होती है और मुझे टैरो में आप लोगों की एनर्जीज़ ही देखनी है। ज़्यादा कनेक्शन बनेगा तो और भी अच्छे से एनर्जीज़ क्लियर निकल कर आएंगी। और कंसल्टेशन के सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए मिल जाएंगे। तो मैं बढ़ूंगी आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोग ऑप्शन 1, 2, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, या इंट्यूशन आपकी कह रही है कि हमें वो भी ऑप्शन सुनना चाहिए। तो जो लोग नए आए हैं उनके लिए बता दूं, आप कोई भी टैरो का वीडियो देखते हो, जब भी मन में दुविधा हो, समझ ना आए कि किस ऑप्शन को चुनूं, किसको ना चुनूं, तो हमेशा अपने हार्ट को फॉलो करना है, ठीक है। बिल्कुल भी इस तरह से ऑप्शन नहीं चुनना कि ये मेरा फेवरेट नंबर है। जैसे कुछ लोगों का फेवरेट नंबर 1 है तो वो 1 ही चुनेंगे हमेशा, ऐसा नहीं करना। उस वक्त आपकी जो एनर्जी आपको कहती है कि आपने ये वाला ऑप्शन सुनना है तो उसी को सुनो। और अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन खींचते हैं अपनी तरफ तो आप उन्हें भी सुन सकते हो, ठीक है। चलिए आते हैं आपकी रीडिंग पर। सबसे पहले तो मेरे सामने कुछ मैसेजेस आ चुके हैं। और गाइस, अगर आपको भी इंट्यूटिव चैनलिंग होती है या कभी कभी आपकी इंट्यूशन आपको कुछ ड्रीम्स, कुछ डाउनलोड्स, विजन्स, सिंक्रोनिसिटीज़ या किसी भी तरह का साइन देने की कोशिश करती है, क्योंकि यूनिवर्स का एक अपना तरीका होता है हमसे बात करने का। कुछ लोग समझ जाते हैं यूनिवर्स के सिग्नल्स को, हिंट्स को, साइंस को, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो नहीं समझ पाते। तो अगर आपको कोई एंजल नंबर अभी अगले कुछ दिनों में बार बार दिखता है, ध्यान रहे वो एंजल नंबर दिन में एक बार दिख रहा है या 1 महीने में एक बार दिख रहा है, तब आपने गौर नहीं करना। अगर वो आपको लगातार दिखता है, आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, घर से बाहर ऑफिस जा रहे हो, अपने बिजनेस पे जा रहे हो, कहीं पे यात्रा कर रहे हो, वो नंबर अगर आपको कहीं भी दिखता है, किसी साइन बोर्ड पे, किसी गाड़ी की नंबर प्लेट पर, किसी दुकान का ऊपर जो नाम लिखा है उसके नीचे साइड पे वो नंबर दिया हुआ है, चाहे मोबाइल नंबर के रूप में, चाहे शॉप नंबर के रूप में, या फिर आप घर में ही रहते हो, आप होम मेकर हो, हाउसवाइफ हो, या आप वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो आपको आपके मोबाइल पर वो नंबर दिखे या आपको घड़ी की सुई में वो नंबर दिखे बार बार, कि जब भी आप टाइम देख रहे हो तो हर बार आपकी नज़र उसी नंबर पे पड़ रही है। या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हो, कोई बुक रीड कर रहे हो, तो बुक का पेज नंबर वो नंबर है। ये मैंने आपको उदाहरण दी हैं, एग्जाम्पल्स दी हैं, ये कहीं भी दिख सकते हैं। तो अगर वो ज़्यादा दिखते हैं, दिन में कई बार दिखते हैं, 4-5 बार, 10 बार, 15 बार, फिर वो एक बहुत बड़ा साइन है कि आपके साथ एंजल्स, यूनिवर्स, हायर पावर, सुप्रीम पावर आपको स्पिरिचुअली अवेकन कर रहे हैं, आपकी इनर कॉन्शियसनेस को एक पुश मिल रहा है। आप अपनी लाइफ के डिसीजंस को अपनी इंट्यूशन के साथ लेने में काफ़ी हद तक कैपेबल बनने वाले हो, ठीक है। तो आपका पर्सन आपको देखता है कि
आप बहुत ज़्यादा समझदार हो। उन्होंने आपका वो साइड भी देखा है जब आप में बचपना है, नादानियाँ है, चुलबुलापन है, आपकी नादानियाँ है, आपका क्यूट अंदाज है, आपकी ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये पर्सन के जीवन में ना आपने रंग भरे हैं और ये आपको एक बहुत ही वाइब्रेंट पर्सनैलिटी, एक सॉफ्ट हार्टेड, एक काइंड पर्सन, एक जेनरस सोल, एक प्योर ऑरा, प्योर वाइट लाइट में देखते हैं। उनको पता है कि आप जैसा पवित्र इंसान, पवित्र इन द सेंस कि मैं यहाँ पे वर्जिनिटी की बात नहीं कर रही। कुछ लोग ये सोचते हैं कि वर्जिन होना पवित्रता का बहुत बड़ा प्रूफ है, बहुत बड़ा एविडेंस है। नहीं, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ आपकी सोल बहुत प्योर है। जिससे दिल लगाते हो उससे आप कुछ भी छुपाते नहीं हो, उसे आप अपना तन, मन, धन बिल्कुल अपना मान लेते हो। तो कहीं ना कहीं आपका पर्सन आपसे ना एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल बॉन्ड, एक पैशनेट रिलेशनशिप, एक इंटीमेसी वाला बॉन्ड, एक कंपैटिबिलिटी और एक गजब की सेक्सुअल केमिस्ट्री, ये सब फील करते हैं। उनको कोई आपके अंदर गलती नज़र नहीं आती। शायद वो सामने से आपसे ओवर ड्रामेटिक होकर लड़ाई झगड़ा करना, आप पर गुस्सा निकाल देना, आप पर शक करना, कभी कभी आपको उल्टा सीधा बोल देना, वो हर रिलेशन में चलता है। उनके इनर फियर्स जो है ना ओवर पावरिंग हो जाते हैं। वो सामने वाले को उस नज़रिए से समझ नहीं पाते क्योंकि इनका कोई पास्ट ट्रॉमा है। इस पर्सन की लाइफ में ना ज़रूर आपसे पहले कुछ हुआ होगा। किसी दोस्त ने दोस्ती के नाम पे ठगा होगा, धोखा दिया होगा, या किसी इंसान ने इनको प्यार के नाम पर सबक सिखाया होगा, धोखा दिया होगा। फिर जब ऐसे लोग ज़िंदगी में हमें बार बार मिलते हैं, क्या पता कोई बचपन में इनके साथ कोई फैमिली में कोई ट्रॉमा है, कोई चाइल्डहुड वूंड है, कोई फियर है अंदर, जहाँ प्यार को कंसिडर करने की बजाय ये प्यार से भागते हैं, कमिटमेंट से भागते हैं। तो यहाँ भी लग रहा है मुझे कि अभी भी ये कमिटमेंट फोबिक है, इनको अभी भी कमिटमेंट का डर है, इसीलिए ये एक्शन नहीं ले रहे। इनको आप कुछ दिन दो, अगले 5 हफ्ते दे सकते हो, जो कि 1 महीने का टाइम अप्रॉक्सीमेटली होता है। दूसरी, यहाँ पे ना एक एनर्जी में ठहराव नज़र नहीं आ रहा। ये पर्सन की एनर्जीज बहुत फ्लक्चुएटिंग है, इनके मूड स्विंग्स भी होते होंगे और कभी कभी तो ये कहीं और का गुस्सा किसी और पे निकाल देते होंगे। तो अभी इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा टाइम आने वाला है जब इनको ना फील होगा कि मुझे भी लाइफ में रिलेशन चाहिए, मुझे भी कमिटमेंट चाहिए, मुझे भी एक ऐसा प्यार करने वाला चाहिए जिस पर मैं पूरी तरह से आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकूं। और जब भी ऐसा थॉट उनके दिल में आएगा या दिमाग में आएगा, सबसे पहले नाम आपका ही होगा। तो अगर ये पर्सन आपसे पिछले 4-5 महीनों से ज़्यादा टाइम हो गया है, कांटेक्ट में नहीं है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है रिलेशन, या कुछ लोगों में मुझे ब्रेकअप भी लग रहा है हो चुका है थर्ड पार्टी के कारण, तो मैंने थर्ड पार्टी पे ना हज़ारों वीडियोस डाले हुए हैं। आप लोग अपना टाइम निकालो, थर्ड पार्टी का वीडियो देखो, कुछ हिंट वहाँ से मिलेंगे। और मैं कई बार वीडियोस में रेमेडीज़ भी देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। वो मेरे लिए नहीं होती, वो आप लोगों के लिए होती हैं, कि जो लोग रीडिंग्स को अफोर्ड नहीं कर पाते उनकी हेल्प की जाए। तो उन रेमेडीज़ को लाइफ में यूज़ करो। अगर नहीं करना चाहते, डर लगता है, रेमेडी या उपाय नहीं करना पसंद आपको, या तो आपके पास टाइम नहीं है या आप करने से डरते हो, तो एटलीस्ट आप डेली 5 एफर्मेशंस
अपने रिलेशन के लिए, अपने आप के लिए बोलना शुरू कर दो। रोज़ 5 अफर्मेशंस को बोलो। उन्हीं 5 अफर्मेशंस को किसी डायरी में, किसी कॉपी में लिखना शुरू करो। बस इतना ध्यान रहे कि ब्लैक रंग का पेन यूज़ नहीं करना। रेड करो, ग्रीन करो, सिल्वर करो, गोल्डन करो। जिसकी इंक ब्लैक कलर की हो वो यूज़ नहीं करना। हो सके तो वो पेन बाहर से भी ब्लैक कलर की, आउटर जो बॉडी है उसकी, वो भी ना हो। तो बस ये रीडिंग मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस इस रीडिंग में मिले हैं। ये पर्सन कोशिश करने के लिए तैयार हैं। ये आपसे मिलना भी चाह रहे हैं, ये आपकी तरफ काफ़ी इंटरेस्टेड भी फील करते हैं। और कभी कभी तो इनकी एनर्जी ही आपकी तरफ खिंची जाती है। या तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, वो एनर्जी इनको महसूस होती है। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं, बस आपको कुछ दिनों का वेट करना है। और अगर वेट नहीं करना चाहते तो वेट मत करो, अपने काम पर लगे रहो। अपनी एनर्जी को सेफ एंड सिक्योर रखो, वाइब्रेशंस को हाई रखो, थॉट्स को पॉजिटिव रखो। ये सब आप कैसे कर सकते हो? ये सब आप कर सकते हो जब आप ईश्वर पर, यूनिवर्स पर भरोसा करते हो कि वो मेरे लिए जो करेंगे लाइफ का एक्सीलेंट डिसीजन होगा। तो आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक दीजिए, कमेंट करके क्लेम करो, थैंक यू गॉड लिखो। चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। अब मैं बढ़ूंगी अगले ऑप्शन की तरफ, जो है ऑप्शन नंबर 4। तो ऑप्शन नंबर 4, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से दिलचस्प फीलिंग्स आपके पर्सन की भाई मुझे तो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आप उनके लिए सनशाइन भी हो, आप उनके लिए रेनबो भी हो, आप उनके लिए एक डिवाइन लाइट हो, एक प्योर पर्सन हो जो रोमांटिक भी है, जो समझदार भी है, जो इमोशनल भी है, जिसको घर और घर से बाहर यानी कि दोनों लाइफ्स में बैलेंस बनाना आता है। वो आपको ना मैरिज मटेरियल मानते हैं। अब आप किसी सेम जेंडर रिलेशन में हो, किसी मेल के साथ रिलेशन में हो, फीमेल के साथ हो, डजेंट मैटर, बिकॉज टैरो रीडिंग्स आर बेस्ड ऑन एनर्जीज एंड इट विल गिव आंसर्स टू योर ऑल क्वेश्चंस रिगार्डलेस ऑफ जेंडर। ठीक है, कि इंसान का जेंडर क्या है वो मैटर नहीं करता। आप किसी के बारे में भी सुनना चाहते हो, किसी एक्स के लिए, किसी करंट पार्टनर के लिए, किसी क्रश के लिए, या किसी ऐसे पर्सन के लिए जो ना ही एक्स हुआ है ना ही करंट पार्टनर है, यानी कि वो इन एंड आउट सिचुएशन में आपको रखते हैं। सो आई हैव फ्यू मैसेजेस विच आर वेरी loving, very romantic, and some messages are very meaningful which will guide you towards your future, towards your present situation, and it will definitely bring out the best energies of your relationship. All right, so let's read those messages. कौन से मैसेज हैं? सबसे पहला मैसेज है, बेबी प्लीज़ कम बैक टू मी and forgive me for my mistakes. I still in love with you. Wow, what a message guys. ये पर्सन आपके साथ दोबारा रीस्टार्ट इस रिलेशन को करना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत सोच रहे हैं। हो सकता है धक्के खा लिए हैं इन्होंने इधर उधर, जहाँ मुंह मारना था। मुंह मारने का मतलब जहाँ पे टेस्ट एंड ट्रायल करने थे, इधर उधर ऑप्शंस में भटक लिया, लोगों के पीछे लग गए, किसी और के साथ कुछ टाइम का अट्रैक्शन फील हुआ, लेकिन जब उस अट्रैक्शन में इनको लगा कि नहीं, हम दोनों में कंपैटिबिलिटी नहीं है, हम दोनों का बॉन्ड सेम लेवल का, सेम पेज पर नहीं है, तो इन्होंने वहाँ से अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी है। हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जिसकी नज़र इनके पैसे पर है, या ये कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है।
या फिर ये भी हो सकता है कि ये किसी के पैसे को देखकर, स्टेटस को देखकर, किसी की ग्लैमरस लाइफ को देखकर, कि उसकी लाइफ में तो बड़ी चमक धमक है, वो पर्सन के पास तो बहुत पैसा है, ये वहाँ चले गए। लेकिन वहाँ जाने के बाद इनको जब ऑप्शन की तरह ट्रीट किया गया, यानी कि इनको विकल्प जैसा रखा हुआ है उस इंसान ने जो इनसे सच्चा प्यार नहीं करते, तो अब इनका दिल दिमाग सब कुछ हिल गया है। अब ये चाहते हैं कि मैं इस गलत रिलेशन से बाहर आ जाऊं, मुझे प्यार करने वाला, समझने वाला, मेरा साथ देने वाला, मुझे साथ लेकर भविष्य में आगे चलने वाला, मुझे ऐसा इंसान चाहिए। मुझे तो ये लग रहा है कि ये पर्सन ना कार्मिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए ये पहले से ही मैरिड हैं, हो सकता है मैरिज की बात छुपाई हो आपसे, और जब आपको पता लगा कि इनकी पहले शादी हुई थी या डिवोर्स हो गया है या डिवोर्स का प्रोसेस चल रहा है, तो थोड़ा सा आप शॉक हुए हो। लेकिन फिर भी आपने मौका इन्हें दिया कि ठीक है, हम इस रिलेशन में फिर से कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों को इन्होंने ये बोलकर रिलेशन स्टार्ट किया होगा कि मैं अपनी मैरिज में खुश नहीं हूँ, मैं वहाँ डिवोर्स देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और मैं तुम ही प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ ही फ्यूचर सोचता हूँ, मुझे टाइम दो, जब तक मैं वहाँ से बाहर नहीं आता तुम मुझे छोड़कर मत जाना। लेकिन आपको ये कई बार इन एंड आउट रख चुके हैं, तो ये बातें ना आपको फ्रस्ट्रेशन देती हैं। ये बातें आपको अंदर ही अंदर एक के बाद एक सवाल खड़े करती हैं कि आखिर इस रिश्ते में हमारा भविष्य क्या है। मैंने इस टॉपिक पे भी बहुत वीडियो बनाए हैं इस चैनल पर, आप इस चैनल को एक्सप्लोर करो, प्लेलिस्ट में जाओ, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जो भी टॉपिक देखना होता है उस टॉपिक का नाम YouTube के सर्च बॉक्स में डाल दो और उसके आगे साथ में लिख दो टॉक थ्रू टैरो, तो वो वीडियो सबसे ऊपर आ जाता है जो आपको हेल्प करता है। अगर थर्ड पार्टी पे देखना चाहते हो तो थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो लिखो। फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप देखना चाहते हो तो रिलेशनशिप फ्यूचर लिखो, आगे लिखो टॉक थ्रू टैरो, वीडियो आ जाएगा। जिनको मैरिज के ऊपर रीडिंग्स देखनी है कि शादी किससे होगी, कब होगी, तो आप लिख सकते हो हु विल यू मैरी, आगे टॉक थ्रू टैरो, या फ्यूचर स्पाउस टॉक थ्रू टैरो। वो सारी वीडियोस आपको ना ऊपर नज़र आती हैं, फिर आपको स्क्रॉल डाउन नहीं करना पड़ता और आप अपनी मनपसंद के वीडियोस को देखकर एंजॉय करते हो। अगर मैं इनकी अब बात करूं कि आपके साथ ये आगे भविष्य में क्या चाहते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट और कुछ दिलचस्प होने वाला है आपके रिलेशन में। हो सकता है कोई सरप्राइज मिल जाए, अगर आपका बर्थडे आ रहा है, इनका बर्थडे आ रहा है, हो सकता है ये कोई पार्टी थ्रो करें, उससे पहले आपको इनविटेशन दे दें, किसी दोस्त के थ्रू बोल दें कि उसको मेरी पार्टी में इनवाइट कर लो, या उसको किसी बहाने से वहाँ ले आओ, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि अगर इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है ना आपको, तो ये इंसान अचानक से अनब्लॉक करके आपसे बात करना शुरू कर देंगे और आप देखोगे कि इनकी बातों में कितना इनका जो बिहेवियर है, एटीट्यूड है, वो चेंज हो गया है। तो ये आपको बेसिकली अपने प्यार से इतना ज़्यादा खुश करना चाहते हैं ताकि आप इन्हें छोड़कर ना जाओ, क्योंकि वो अब आप में ना पोटेंशियल देख रहे हैं। वो आपको एक ऐसा ब्राइट स्टार मान रहे हैं जो आसमान के अंधेरे में भी बहुत चमकता है। आपने वो ध्रुव तारा सुना होगा जिसको वीनस स्टार बोलते हैं, और रात को वो बहुत चमकता है। एक अकेला ऐसा तारा है पूरे आसमान में, वैसे तो सारे तारे चमकते हैं, लेकिन उसकी जो शाइन है, उसका जो अपना एक ऑरा है उस तारे का, उस स्टार का, वो बहुत अलग है।
तो डेफिनेटली इस रिलेशन में फ्यूचर बनाने के बारे में वो सोच रहे हैं और आएंगे भी आपके लिए अगले 9 दिन और कुछ लोगों में अगले 24 दिन। ये इम्पॉर्टेंट है। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया हो। तो अगर पसंद आ गया तो वीडियो को लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। सिंपल थैंक यू गॉड, भगवान जी को थैंक यू लिख दो या अपने भगवान का नाम कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं बढ़ूंगी आज के अगले ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने भी ये ऑप्शन चुना है, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ लोग ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2, 3, 4, 6 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। आप उन्हें सुन सकते हो। और मैंने कई बार वीडियोस में बोला भी है कि आपके साथ कभी भी पिक ए ग्रुप रीडिंग्स या पिक ए कार्ड रीडिंग्स में कोई कंफ्यूजन हो, मन में समझ ना आए कौन सा विकल्प चुनूं, कई बार होता है कि हम डबल माइंड हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम ज़्यादा ऑप्शन सुनेंगे तो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ज़्यादा जानकारी मिलेगी और हम कुछ मिस आउट नहीं करेंगे। लेकिन कोशिश करा करो जो सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ खींचे। अगर एक ऑप्शन खींचता है तो उसे सुनो, 2 खींचते हैं तो उसे सुनो, 2 से ज़्यादा भी खींचते हैं तो उन्हें भी सुन सकते हो। लेकिन लास्ट में सुनने के बाद ना तीनों को कंपेयर नहीं करना, ना ही तीनों को ओवर थिंक करना है, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। सबके साथ जितना रेजोनेट करना होगा उतनी ही करेगी। किसी से पूरी रीडिंग रेजोनेट कर जाएगी, किसी से 50% करेगी, किसी से 30% करेगी, किसी से 80% करेगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत रेयर केस में किसी इंसान के साथ रीडिंग रेजोनेट ही ना करे। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपके जो पर्सन हैं उनके कुछ लव मैसेजेस मुझे मिले हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है। अब ये मुंह छुपा रहे हैं। जब कोई इंसान गलत करता है ना तो वो फिर थोड़ा टाइम लेता है कि सामने वाला मेरी गलती को पिन पॉइंट ना करे, सामने वाला मुझे कुछ गलत ना बोल दे। और वो आपको जानते भी है कि आप एक फैमिली पर्सन हो, बहुत लविंग, बहुत काइंड, बहुत जेनरस सोल हो। लेकिन जब जस्टिस की बात आती है, न्याय करने की, तो आप न्याय करना भी जानते हो और न्याय लेना भी जानते हो। जो सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती वहाँ से निकलने में आप सेकंड नहीं लगाते। अब ये सबके साथ अलग रेजोनेट करेगा। कुछ लोग यहाँ पर फुल मून के आसपास और न्यू मून के आसपास, और कुछ लोग चंद्र ग्रहण के आसपास या सूर्य ग्रहण के आसपास अपनी लाइफ में मेजर शिफ्ट, बिग चेंजेस या ट्रांसफॉर्मेशंस को फेस करते होंगे, एक्सपीरियंस करते होंगे। तो अभी ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे इंसान के साथ है जिसके साथ इनका रिलेशन ऑन एंड ऑफ है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ये 2 लोगों में कंफ्यूज हैं। इनको आपका इंतज़ार भी है और कुछ लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी का इंतज़ार कर रहे हैं। हो सकता है थर्ड पर्सन ने इनको ब्लॉक कर दिया है, छोड़ दिया है, या थर्ड पर्सन को इनका असली चेहरा, असली रंग दिख गया है कि ये पर्सन प्यार के लायक ही नहीं है, ये तो टाइम पास कर रहे थे। ये एक सिनेरियो है। दूसरा सिनेरियो उन लोगों का है जिनके पार्टनर खुद आ रहे हैं आपकी तरफ, थर्ड पार्टी को छोड़कर। बहुत जल्दी आएंगे। हो सकता है अगले 3 दिन में, 7 दिनों में, 10 दिनों में, 16 दिनों में, 21 दिनों में, 24 दिनों में या फिर 28 दिनों में आ सकते हैं। लेकिन जिनमें ब्रेकअप है या जिनमें नो कांटेक्ट है, मान लीजिए 3 महीने से ऊपर बातचीत को हो गए हैं,
आपको उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ है, किसके साथ हैं, लाइफ में क्या चल रहा है। और अगर उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है आपको हर जगह से, सोशल मीडिया से, आपका आईडी अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक कर दिया है, या उन्होंने नंबर अपना स्विच ऑफ किया हुआ है, या कुछ और दूसरा कोई नंबर चला रहे हैं, तो ऐसे केस में उनका जो आना आपकी तरफ है वो बहुत टाइम ले सकता है। कम से कम 1.5 महीना या 2 महीने लग सकते हैं। लेकिन जिनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉक नहीं किया हुआ, रोज़ बात होती है, या कह लो कि 1 हफ्ते में 2 दिन बात हो गई, 3 दिन बात हो गई, फिर नहीं हुई, या कुछ दिनों के बाद हुई, उनके लिए चांसेस काफ़ी पॉजिटिव हैं। कुछ नंबर्स हैं, ये आपके पार्टनर की जन्म तारीख है, जिनकी इस ऑप्शन में एनर्जी 90% रेजोनेट करेगी। तो सबसे पहला नंबर है नंबर 2, नंबर 3, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 12, नंबर 15, नंबर 17, नंबर 18, नंबर 20, नंबर 23, नंबर 25, नंबर 26, 28 और लास्ट नंबर 30 है, 30। ये आपके पार्टनर के नंबर्स हैं, जन्म तारीख है उनकी, बर्थ डेट। लेकिन जिन लोगों को पार्टनर के नंबर अभी रीडिंग में सुनाई नहीं दिए, रीडिंग तो सभी के पार्टनर की है, लेकिन जिनको सुनाई नहीं दिए उनकी पार्टनर की एनर्जी इस रीडिंग में 50% रेजोनेट करेगी। और मुझे राशियां भी यहाँ सारी दिख रही हैं, सभी एलिमेंट्स हैं, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर। 12 की 12 राशियां हैं। कुछ मैसेजेस हैं, देख लेते हैं क्या बोलना चाहते हैं वो इन मैसेजेस के थ्रू। पहला मैसेज है, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है कि मेरे सामने प्यार था और मैंने उस प्यार को ठुकराया है। किस मुंह से तुम्हारी जिंदगी में लौटूं समझ नहीं आता, लेकिन तुमसे दूर रहकर भी हर पल तुम्ही को याद करना, तुम्ही को सोचना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ प्लान करते रहना, ये मुझे तकलीफ देता है। आई वॉन्ट सम सल्यूशन, प्लीज हेल्प मी। वाओ, बहुत लंबा मैसेज था, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटेंस मैसेज है, काफ़ी डीप है, काफ़ी ज़्यादा इनकी अंदर की बात जो ये दबाकर बैठे हुए हैं, किसी से शेयर नहीं कर रहे, किसी को दिखा नहीं रहे, वो बात इन्होंने शायद कई महीनों से दबाई हुई है। हो सकता है आपका इनसे ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों का हो सकता है ये ब्रेकअप कई महीनों पहले हुआ है, लेकिन दोनों को दर्द एक दूसरे के लिए आज भी दिल में वैसा का वैसा ही महसूस होता है। और कुछ लोगों में ये ब्रेकअप नहीं है, ये एक टेम्परेरी कार्मिक साइकिल चला है आप दोनों में, जिसमें आप लोग या तो किसी डीप हीलिंग की तरफ हो। कई बार हीलिंग हमारी इसी तरीके से करवाई जाती है। यूनिवर्स जब हमें देखते हैं ना कि हम प्यार में बहुत अंधे हो गए हैं, प्यार में बहुत को डिपेंडेंट हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि कुछ टाइम का दो प्यार करने वालों के बीच में सेपरेशन डाल देते हैं, ताकि दोनों को स्पेस मिले, दोनों अपनी लाइफ में फिगर आउट करें कि उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं और उनका विजन क्या है। क्या वो प्यार को किसी मंजिल तक ले जाने में
कोशिश करना चाहते हैं कि प्यार उनके लिए सिर्फ एक टाइम पास है, तो शायद आपके लिए तो टाइम पास नहीं है, क्योंकि आप रीडिंग को सुन रहे हो, उनके बारे में जानना चाहते हो। लेकिन हो सकता है उनका नज़रिया प्यार में शायद उस टाइम सीरियस ना हो, शायद उस टाइम वो प्यार को बहुत इजी गोइंग ले रहे थे कि जैसा फ्लो में लाइफ चल रहा है, रिलेशन चल रहा है, लेट इट फ्लो, उसे वैसा ही बहने दो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी आपको रिलेशन के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कहीं पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने पार्टनर को समझना पड़ता है कि वो मेरे लिए इतना कुछ करता है या करती है, तो मुझे भी उसके लिए कुछ करके दिखाना है। और मैं उसको अगर प्यार करता हूँ तो मैं उसको किसी और के पास क्यों जाने दूँ। तो ये बातें ना उन्होंने गहराई से सोची नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। कुछ लोग थर्ड पार्टी में ट्रैप्ड हैं और जल्दी बाहर नहीं आ पाएंगे। अगर आपको थर्ड पार्टी की रीडिंग सुननी है, मैंने चैनल पे बहुत वीडियोस बना रखे हैं, तो आप ऊपर YouTube के सर्च बॉक्स में लिखोगे थर्ड पार्टी टॉक थ्रू टैरो, तो वो वीडियोस आ जाएंगे। आप उन वीडियोस को सुनिए, आपको वहाँ से मदद मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी। और अगर कोई रेमेडी मैंने वहाँ बताई है वीडियोस में, तो उनको करके आप थर्ड पार्टी को लाइफ से आउट करने में कोशिश कर सकते हो। बाकी यहाँ राशियाँ सारी निकली हैं गाइस, तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी, बट बहुत डिटेल रीडिंग थी। बहुत सारे आंसर्स आपको अपने अपने सवालों के मिले होंगे, और जो लोग ऑप्शन 1, 2, 3, 4 और 6 की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, वो इन ऑप्शंस को भी सुन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आया तो आपको लाइक देना है गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में लिखना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स। ऐसा करने से आपकी एनर्जी भी क्लेम होती है, यूनिवर्स भी खुश हो जाते हैं। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की होती है कि आप रोज़ टाइम निकाल कर इस चैनल पर आते हो, अपना प्यार देते हो, अपने अच्छे अच्छे ब्यूटीफुल कमेंट्स डालते हो। वो मुझे भी मोटिवेट करते हैं। मेरा भी दिल करता है मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लाऊं। तो बस आप मुझे प्यार देते रहें, चैनल को प्यार देते रहें, और मैं आपके लिए रोज़ आपके खुद के मनपसंद टॉपिक्स पर, टाइटल्स पर टैरो वीडियोस लाती रहूँगी, एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस भी लाती रहूँगी। और जिनको कंसल्टेशन लेना है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लें, वहाँ सारे डिटेल्स लगे हैं, कहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक करना है, कैसे करना है। तो मैं अभी आप लोगों से विदा लूँगी और हम आज के लास्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, जो है ऑप्शन 6। तो ऑप्शन नंबर 6 आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से दिलचस्प फीलिंग्स उनकी क्या हो रही हैं। मतलब वो लाइफ में अपने आप को लेकर कैसा सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, क्या वो आपके बारे में सोचते भी हैं, ये भी एक बड़ी बात है। क्योंकि कभी कभी तो इंसान रिलेशन में किसके साथ है, कहाँ है, कुछ लोगों को पता भी नहीं होता, जो कि मुझे इस ऑप्शन में दिख ही रहा है कि यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है और आप परेशान हो। अभी कुछ लोग पिछले 5-6 दिनों में रोए भी होंगे, या मन बहुत भारी हुआ होगा, एनर्जीज हैवी फील किया होगा आपने। कुछ लोगों को पिछले 10-12 दिनों से अपने थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड कुछ हेल्थ इश्यूज फील हुए होंगे, खांसी होना, ज़ुकाम होना, सर दर्द होना, गले में खराश होना, सॉर थ्रोट होना, कोल्ड कॉफ, या किसी तरह की मुंह के अंदर कोई अल्सर होना, कोई ब्लिस्टर होना, टीथ रिलेटेड, गम्स रिलेटेड, टंग रिलेटेड या थ्रॉट चक्रा से रिलेटेड कुछ लोगों ने फील किया होगा। ये सबके लिए नहीं है, जिन जिन लोगों ने फील किया है उन तक वो मैसेज पहुंच जाएगा। और अगले कुछ कार्ड्स
इस ओर इशारा करते हैं कि आपके पर्सन सोशल लाइफ को बहुत इन्जॉय करते हैं। इनको फ्रेंड्स बनाना भी पसंद है, घूमना फिरना भी पसंद है, ये वर्ल्ड भी घूमना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं। या फिर इनका कोई जॉब ऐसा है, बिजनेस ऐसा है जिसमें इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। और अगर ये वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर में बैठकर ही जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, फिर भी इनकी इच्छाएं अपनी सोशल लाइफ के लिए, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ को हमेशा सीख करते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं। कभी कभी इनको ऑपोजिट जेंडर से अटेंशन बहुत मिलती है। अगर ये मेल हैं तो फीमेल्स इन पर बहुत ज़्यादा लट्टू होती होंगी, और अगर ये फीमेल है तो इनकी ज़िंदगी में इनको बहुत लोग मिलते होंगे जो प्रपोज करते होंगे, फ्रेंडशिप के लिए, मैरिज के लिए, कनेक्शंस के लिए, सोशल लाइफ को एंजॉय करने के लिए। लेकिन अभी कुछ लोगों का इस पर्सन से झगड़ा हो गया है, या झगड़े के बाद बात करनी बंद हो गई है। मुझे जो जो कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वैसा ही बताने वाली हूँ। ये मत सोचना कि एक ही बात सभी लोगों पे रेजोनेट करेगी, नहीं। कुछ लोग हीलिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, कुछ लोग इमोशनल मैच्योर होने के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भावनाओं में बहना नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना है। आपने ना रोका हुआ है अपने आप को इस पर्सन की तरफ जाने से। आप वेट इन्हीं का कर रहे हो, बट आपने ना हेल्दी बाउंड्रीज बना ली हैं। आप में वो स्ट्रेंथ आ गई है, पावर आ गई है, करेज आ गया है कि आप सामने वाले को जवाब दे सकते हो कि अगर तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया तो मैं क्यों करूं, हमेशा तो मैं ही तुम्हारे लिए करती थी या करता आया हूं, अब तुम्हारी बारी है। तो शायद ये बातें आपने बोली नहीं है, बट आपके मन में है, और आप वेट कर रहे हो एक ऐसे टाइम का कि जब इनका और आपका आमना सामना हो, ये लाइफ में लौटे। और अगर इन्होंने आपको बिना वजह ब्लॉक किया है, क्योंकि वजह कुछ लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने ब्लॉक क्यों किया है, आपको डाउट है थर्ड पार्टी के कारण किया है, और ये डाउट चीटिंग का कार्ड के क्लियर करता है कि डेफिनेटली यहाँ थर्ड पार्टी है। ये दो लोगों को ना संभाल रहे थे, एक साइड पे आप थे, दूसरी साइड पे कोई और था, और ये सोच रहे थे कि मैं दोनों को हैंडल कर लूँगा या कर लूँगी। बट क्या हुआ कि डिवाइन ने आपको ना कुछ ऐसा इंट्यूशन दिया, कुछ ऐसे साइन दिए जहाँ आपकी अवेकनिंग होनी शुरू हो गई। आपने या तो कमिटमेंट मांगा, आपने या तो इनसे कोई प्रूफ मांगा, आपने या तो इनको कहा कि तुम अगर प्यार करते हो मुझे तो एफर्ट डालो, कुछ करके दिखाओ इस रिश्ते के लिए, क्योंकि आपने हमेशा इनको लव एनर्जी दी है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। उससे कह लो कि ये पर्सन ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। इनको लगा कि वो जब भी आपको छोड़कर जाएंगे आप पीछे पीछे जाओगे, गिड़गड़ाओगे, रोगे, माफ़ी मांगोगे, इनको रिक्वेस्ट करोगे कि मेरी लाइफ में लौट आओ, मुझे छोड़ो मत, मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूँ, हम दोनों का देखो ये रिलेशन कितना गहरा है, कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं, क्यों नहीं हम इस रिश्ते में कुछ नया कर सकते। तो जब आप इनको ऐसा बोलते हो ना, इनकी ईगो बूस्ट होती है, इनमें एटीट्यूड आता है, ये घमंडी भी हैं। इसी वजह से ये सामने नहीं आ रहे, क्योंकि इनके अंदर एक इनर बैटल चल रहा है, एक इनर कॉन्फ्लिक्ट है, मन के अंदर विचारों का द्वंद्व चल रहा है, जाऊं या रुक जाऊं, ऐसा ना हो कि सामने वाला मुझे कहे आ गए हर जगह से धक्के खाकर, आखिर तो मेरे पास ही वापस लौटे हो ना। तो इनके अंदर ना वो बात भी है कि ये आना भी चाह रहे हैं और रुके भी हुए हैं। रुके तो ये थर्ड पार्टी के लिए हैं, क्योंकि इनको वहाँ से चीटिंग मिली है, इनके अंदर कुछ अनकन्फेस्ड फीलिंग्स हैं थर्ड पार्टी के लिए, या कुछ ऐसा लाइफ को लेकर ये सोच रहे हैं, क्योंकि इनकी नज़र पैसों पर है,
स्टेटस पर है, पावर पर है, अपने लाइफस्टाइल को बहुत एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत अपग्रेड बनाना चाहते हैं, लेकिन आपके साथ ये इक्वल गिव एंड टेक देने से अपने आप को रोक कर बैठे हैं। या तो इस पर्सन का ना कोई कार्मिक साइकिल चल रहा है, अभी ग्रहण भी लगा था, चंद्र ग्रहण। ये ग्रहण लोगों को ना उनके इनर फियर्स और डीप वुंड्स जो हैं उसको सरफेस लेवल पर लेकर आएगा। तो जो सही लोग होंगे आपकी लाइफ में, जो डिज़र्विंग लोग होंगे वो ही रह जाएंगे। जो नकली लोग होंगे, जो टाइम पास एनर्जी में होंगे, जो आपको झूठ बोलकर रिश्ते को चला रहे होंगे, वो लोग चले जाएंगे। और ये लाइफ का ब्रूटल ट्रुथ है, ये एक ब्रूटल ऑनेस्टी है कि जो आपको डिज़र्व नहीं कर रहा उसको यूनिवर्स हटा देंगे आपकी लाइफ से। और अगर ये मेंट टू बी कनेक्शन है, ये लाइफ में वापस आएंगे। तो आपके लिए अगले 9 दिन, उसके बाद अगले 12 दिन, 17 दिन, 21 दिन, 24 दिन, 28 दिन इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो बस ये थी एक छोटी सी रीडिंग। मैंने उनका नेक्स्ट एक्शन भी आपको बता दिया है। और कुछ लोग ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो इस वीडियो को आपने लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में डालना है थैंक यू गॉड या थैंक यू एंजल्स, ताकि एनर्जीज क्लेम हो जाए। फिलहाल गाइज इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।